सर्वमंगल मांगल्ये शिवे शिवार्थे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। दोस्तों, आज बात करेंगे शारदीय नवरात्रि की शुरुआत कब हो रही है, कब अष्टमी है, कब रामनवमी है और माता रानी का आगमन कैसे हो रहा है इस बार, घट स्थापना सभी के बारे में। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से होगी। 22 सितंबर से 1 नवंबर तक नवरात्रि की धूम रहेगी। 2 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरा मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में माँ के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस साल अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि 21 सितंबर की अर्धरात्रि के बाद 1:23 पर शुरू होगी और 22 सितंबर की अर्धरात्रि के बाद तीसरे पहर यानी 2:55 तक रहेगी। ऐसे में अश्विन शुक्ल प्रतिपदा जो तिथि है वो 22 सितंबर को होगी। उसी दिन कलश स्थापना की जाएगी और माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन होगा। ज्योतिष दृष्टि में नवरात्रि के दिनों में वृद्धि का शुभ माना जाता है। इससे पहले द्वितीया तिथि की वृद्धि के कारण 2016 में शारदीय नवरात्रों का 10 दिन का पड़ा था। इस बार पूरे 10 दिन के नवरात्रि हैं। माँ आदि शक्ति की आराधना, शक्ति की साधना, ऋतुओं के संधि काल में पड़ने वाला आध्यात्मिक ऊर्जा के संचयन का महापर्व शारदीय नवरात्र इस बार 10 दिनों का होगा। श्रद्धालुओं को माँ की उपासना का अवसर 9 दिन की बजाय 10 दिनों का मिलेगा। इस बार चतुर्थी तिथि की वृद्धि हो रही है। तिथि के 2 पड़ने के कारण इस बार नवरात्रि 10 दिनों का होगा। चतुर्थी तिथि 25 दिसंबर व 26 सितंबर को रहेगी। 26 सितंबर को सूर्योदय के पश्चात 6:48 बजे से चतुर्थी होने के कारण उदया तिथि में 26 को भी चतुर्थी ही मानी जाएगी। पंचमी तिथि अगले दिन 27 सितंबर को 8:46 पर लगेगी। उदया तिथि में पंचमी 27 सितंबर को होगी। कलश स्थापना का मुहूर्त 22 सितंबर को कलश स्थापना किया जाएगा। इस दिन हस्त नक्षत्र के साथ ब्रह्मा योग और स्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस दिन कलश स्थापन के लिए बेहद शुभ समय रहने वाला है। कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त 6 बजे से लेकर 8 बजे तक रहने वाला है। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। लेकिन सबसे अच्छा मुहूर्त सुबह का होता है, इसलिए आप उस दिन थोड़ा जल्दी उठे और सुबह सुबह 8 बजे तक अपना कलश स्थापना कर लीजिए। महाअष्टमी व महानवमी कब है? अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 19 सितंबर को शाम को 4:31 पर लगेगी। इसलिए महाअष्टमी 30 सितंबर को होगी। 1 अक्टूबर का महानवमी का व्रत किया जाएगा। माता रानी का आगमन व प्रस्थान शुभ है या अशुभ? इस बार किस पर माता की सवारी आ रही है? इस बार माता का जो आगमन है वो हाथी पर होगा। माता की इस बार की सवारी हाथी है। हाथी की सवारी पर ही माँ आएंगी। इस बार माता रानी की आगमन व प्रस्थान दोनों शुभकारी। माता रानी हर अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती है हर वर्ष। इस बार नवरात्रों में माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा के वाहन का विशेष महत्व होता है, जो वर्ष सामाजिक और प्राकृतिक परिस्थितियों को झलक देता है। माना जा रहा है कि देश में अच्छी वर्षा होगी, कृषि क्षेत्र में उन्नति होगी और समृद्धि के योग बनेंगे। हाथी को शक्ति तथा स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर आती है तो इसे अत्यंत शुभ और मंगलकारी संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी का हाथी पर आगमन कृषि, व्यापार और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। वहीं इस बार माता रानी का प्रस्थान मनुष्य के कंधे पर होगा। मान्यता है कि इस प्रकार का प्रस्थान भी बेहद शुभ होता है। यह संकेत है कि समाज में शांति का वातावरण रहेगा। यह संकेत समाज को मिलता है और पड़ोसी देशों से हमारे संबंधों में सुधार होगा। माता रानी का जब हाथी पर आगमन होता है तो वह धन का आगमन भी होता है। हमारे देश में भी और हमारे जीवन में भी धन संपदा का आर्थिक सुधार होगा और वह लंबे समय तक बना रहेगा।
नवरात्रों में माता रानी की 9 रूपों की उपासना होती है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिरात्रि। सिद्धिरात्रि की पूजा के साथ ही नवरात्रों की समापन होती है। अलग अलग दिन पर हम माता को अलग अलग भोग लगाते हैं और अलग अलग नामों से माँ की उपासना करते हैं और माता रानी सबकी इच्छा पूरी करती है और सबकी प्रार्थना को स्वीकार करती है। आप भी माँ को 9 भोग अलग अलग लगा सकते हैं और माता रानी को क्या भोग लगाने हैं क्या नहीं है इसकी शॉर्ट वीडियो चैनल पर पहले ही पड़ी हुई है। आप चैनल पर जाकर लिंक कर देख लीजिए। और आपको वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है जानकारी, तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो मिल सके। हमारे चैनल पर आपको सभी व्रत कथाएँ टाइम से मिलती हैं। और चैनल को लाइक करके शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। और नवरात्रों को इस बार हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। विश्वास रखोगे तो माता आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। जय माता दी।